अहले सुन्नत व जश्न गौसे आज़म के लोगों ने इतना बेहतरीन अज़ीमुश्शान प्रोग्राम जश्न गौसुल वरा के नाम से रखा है और जिस जगह पर रखा है वो जगह भी अपने आप में मुमताज़ है। एक तरफ मस्जिद है तो दूसरी तरफ अल्लाह के बरगज़ीदा बंदे हुजूर घोड़े शहीद अलैहि रहमतो व रिज़वान का मज़ार मुक़द्दस है। मेरे भाइयों, और साथ ही साथ हमारे शकर तालाब का ये इदारा अल जामिअतुल हमीदिया रशीदिया जो हुजूर प्यारे हुजूर मुफ्ती बनारस मुईनुद्दीन अहमद फ़ारूकी उर्फ प्यारे मियाँ साहब मद्दज़िल्लहुल आली व नूरानी के ज़ेरे एहतमाम है। और इसी मदरसे ने शकर तालाब से लेकर सिर्फ जलालीपुरा तक का आप जायज़ा लें तो बेशुमार हाफिज पैदा हुए, बेशुमार आलिम दीन पैदा हुए। बेशक बेशक। और आने वाले 10 साल में यहाँ पर आलिमों और हुफ़्फ़ाज़े किराम का अंबार लग जाएगा। और साथ ही साथ एक मदरसा और भी जामिअतुल बनातिल हमीदिया भी कायम किया। ये भी अल्लाह का हम पर और आप पर कितना बड़ा करम है कि अगर हमारे घर के लड़के आलिमे दीन बन रहे हैं तो दूसरी तरफ हमारे घर की औरतें, हमारे घर की लड़कियां भी आलिमा फाजिला बनकर निकल रही हैं। मुसलमानों, मैंने खुतबे मसनूना के बाद जिस आयत करीमा की तिलावत का शरफ हासिल किया कि इन्ना फी खल्क़िस समावाति वल अर्दि वख्तिलाफिल लैलि वन नहारि लआयातिल लिउलिल अलबाब। माशाअल्लाह। बेशक आसमानों और ज़मीनों के पैदा किए जाने और शबो रोज़ के इनकलाब में अक्लमंदों के लिए निशानियाँ मौजूद है। मेरे मोहतरम अजीज़ों, अल्लाह ताला ने चांद को पैदा फरमाया, अल्लाह तबारक व ताला ने सूरज को चमक दिया, अल्लाह तबारक व ताला ने पहाड़ों को पैदा किया। क्यों? इसलिए कि लोग अल्लाह की मारिफत हासिल करें, अल्लाह को पहचाने। इस आयत करीमा की तर्जुमानी करते हुए शेख सादी अलैहि रहमा फरमाते हैं, बर्ग दरख्ताने सब्ज़ दर नजरे होशियार हर वर्के दफ्तरीस्त अज मारिफते किरदेगार। वाह वाह वाह। दरख्त की सब्ज़ सब्ज़ पत्तियां मारिफते इलाही की लाइब्रेरियां हैं और उसका हर हर वर्क मारिफते इलाही के दफ्तर हैं। बेशक बेशक। मुसलमानों, इसी शेख सादी अलैहि रहमा के इस शेर पर एक शायर ने तफसीरा करते हुए अपना शेर बनाया, हर गया के अज़्ज़मी रूयद वादहू ला शरीका लहू गोयद। बताइए, अल्लाह के वली के शेर पर तफसीरा करने वालों का भी बुरा अंजाम होता है। तो उसने अपना ये शेर बनाया, हर गया के अज़्ज़मी रूयद वादहू ला शरीका लहू गोयद। इतना जब उसने लिख दिया और आसमान पर दा तलब नजरों से देखा
कि मैंने तो एक बहुत बड़े शायर के शेर पर तबसरा किया है, उनका शेर कोई भी मुकाबले के लिए नहीं है जैसा कि मेरा शेर है। तो आसमान पर ताका, आसमान पर देखा तो एक चील उड़ती हुई एकदम सटीक निशाना बनाकर उसके मुंह में बीट निकाल देती है। अल्लाह 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 अल्लाह। तो वो कहने लगता है कद्र आलम बाला मालूम शुद। अल्लाह 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 अल्लाह। तो मुसलमानों, किसी वली अल्लाह के शेर पर तबसरा करना भी इंसान के लिए घातक है, मुसलमानों के लिए घातक है और ईमान के लिए खतरा है। मुसलमानों, अल्लाह तबारक व तआला ने पहाड़ को पैदा फरमाया कि लोग हमारी मारिफत को पहचाने। अल्लाह तबारक व तआला ने समुंदरों की मौजों को पैदा फरमाया, उसे देखकर लोग अल्लाह की मारिफत हासिल करें। अल्लाह तबारक व तआला ने पेड़ों को पैदा किया, दरख्तों को बनाया इसलिए कि उस दरख्त को देखकर अल्लाह की मारिफत हासिल करें। लेकिन अब उस दरख्त को देखने के बाद कुछ लोग तो ऐसे हैं जिन्होंने उस दरख्तों को अपना माबूद बना लिया। अल्लाह अल्लाह। कुछ तो ऐसे हैं जो समुंदरों को अपना मस्जूद बना लिया, कुछ तो वो हैं जो चांद और सूरज को पूजने वाले हैं। लेकिन मुसलमानों, याद रखो, अल्लाह ने इन तमाम नेमतें को पैदा फरमाया है इसलिए कि लोग उसके जरिए से हमारा कुर्ब हासिल करें, हमारी मारिफत को पहचाने। इसीलिए तो अल्लाह ने फरमाया है लायातिल लिउलिल अलबाब, इसमें अक्लमंदों के लिए निशानियां मौजूद है। हर एक के लिए खुदा रसी की दलील नहीं है, बल्कि उसके लिए है जो अक्ल वाला है। और जो अक्ल से कोरे हैं या तो बहक गए हैं या तो किसी और को अपना माबूद और अपना मस्जूद बना लिया है। तो मुसलमानों, कुर्बान जाओ। वक्त है ना भैया नाज़िम साहब? तो बताने का मतलब वो मंशा ये है कि हर दौर में अंबिया आते रहे, कमो बेश 1,24,000 अंबिया और रसूल इस दुनिया में तशरीफ लाए। तो अल्लाह तबारक व तआला उनको क्यों इस दुनिया में भेजता था? इसलिए कि ये हमारे नबी दुनिया में लोगों को हिदायत का काम दिखलाए, जो भटके हुए हैं उसे सही रास्ते पर चलने की तलकीन करें। तो मुसलमानों, लेकिन जब अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का ज़माना आया, अल्लाह के नबी जब इस दुनिया में तशरीफ़ लाए तो अल्लाह तबारक व ताला ने फरमाया कि वलाकिन रसूलुल्लाहि व खातमन नबिय्यीन। और आगे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अना खातमुन नबिय्यीन ला नबिय्य बादी, मैं आखिरी नबी हूँ, अब मेरे बाद कोई नबी नहीं आएगा। तो मुसलमानों, नौजवान लड़कों, अब देखो अल्लाह के नबी आखिरी नबी बनकर आए हैं, खातमुन नबिय्यीन बनकर आए हैं। अब उनके बाद कोई नबी तशरीफ नहीं लाएगा। तो अल्लाह के नबी के विसाल करने के बाद, दुनिया से चले जाने के बाद अब दीन का काम कौन संभालेगा? तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया वस्सिद्दीकीना वस्सालिहीना व हुस्ना उलाइका रफीका, यानी अब दीन का काम ये सिद्दीकीन लोग संभालेंगे, तो शोहदा लोग संभालेंगे, जो अल्लाह वहदहू ला शरीक की दीन की हिफाजत करने के लिए इस दुनिया में पैदा किए जाएंगे। और अल्लाह के नबी ने फरमाया है कि मैंने उलमाए दीन और मिल्लत को अपना वारिस बनाया है। ये दीन के अब वारिस बना दिए गए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वरसा में जो छोड़ा है, तो उन्हीं वरसा लोगों में हमारे उलमाए दीन और मिल्लत हैं। उन्हीं में से हमारे सरकार
सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी बगदादी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हैं। और इस तरीके से आप निगाह डालते जाएंगे, आपको यके बाद दीगरे एक लंबी फहरिस्त मिलती नजर आएगी। तो मुसलमानों, सैयदना सरकार गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अब इस दीन की हिफाजत करके चले गए और दुनिया वालों को ये बतला दिया, इमाम अहमद रजा ने यूं नक्शा खींचा है, तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राहे खुदा, तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राहे खुदा, वो क्या बहक सके जो ये सुराग लेके चले। क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद, माशाअल्लाह। तो हजरात, ये हमारे तरफ से ये इल्तिमास है, आप तमामी लोग बुजुर्गान दीन से निस्बत बनाए रखें और इसको दूसरे के लिए भी ताकीद करें कि जो इन अल्लाह वालों से निस्बत रखता है तो अल्लाह वालों की रहमत उसके साथ होती है। अल्लाह फरमाता है, इन्ना रहमतुल्लाहि करीबुम मिनल मुहसिनीन, यानी अल्लाह की रहमत मुहसिनीन से करीब है। यही वो लोग हैं जो एहसानमंद हैं, इनका एहसान है कि हम इनकी रहमत में हैं, बल्कि हमारा एहसान नहीं है कि हम आस्ताने हुजूर घोड़े शहीद अलैहिर्रहमा पर जश्न गौसुल वरा मना रहे हैं, बल्कि ये इन अल्लाह वालों का एहसान है। खुद हमारे सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का एहसान है कि अगर सरकार गौसे आजम को जो ऐशा के बाद पुकारने वाला होता है, गौसे आजम उसे मगरिब से पहले ही याद कर लेते हैं कि मेरा भला गुलाम बाद नमाज़े इशा पुकारने वाला है। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। तो मुसलमानों, मैं अब सोचता हूं कि मुख्तसर की तरफ लेकर के जाऊं। सरकारे गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, अलविलायतो ज़िल्लुन नबुव्वते वन नबुव्वतो ज़िल्लुल उलूहिया। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। विलायत परतवे नबुव्वत है और नबुव्वत परतवे जलाल व जमाल इलाही है। वकुल्लु वलिय्यिन लहू कदमुन व इन्नी अला कदमिन नबिय्या बद्रिल कमाली। हर वली किसी ना किसी नबी का परतव होता है। कोई परतवे मूसा अलैहिस्सलाम है, कोई परतवे ईसा अलैहिस्सलाम है, कोई परतवे यहया अलैहिस्सलाम है, कोई परतवे ज़करिया अलैहिस्सलाम है, कोई परतवे हजरत शीस अलैहिस्सलाम है, कोई परतवे हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम है। और सरकार गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, मैं तो इमामुल अंबिया साहिब कमाल और उनके जूदो नवाल का परतो कमाल हूँ। जितना अल्लाह तबारक व ताला ने तमाम इमामुल अंबिया को इल्म अता फरमाया और उन तमाम अंबियाए किराम के उलूम को समेट कर अल्लाह ताला ने इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता फरमाया है। तो मुसलमानों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि ऊतीतुल इल्मा मिनल अव्वलीना वल आखिरीन, रूए ज़मीन की जो सबसे पहले और बाद की तमाम चीज़ें पैदा होने वाली है, सबका इल्म अल्लाह ताला ने मुझे अता फरमा दिया है। तो मुसलमानों, सरकार गौसे आज़म के तसर्रुफ़ात का जायज़ा लेंगे। सरकार गौसे आज़म के तसर्रुफ़ात का जायज़ा हम और आप तो सिर्फ और सिर्फ सुन सकते हैं, उसे अपने गुमान में नहीं ला सकते। अफ्रीका की सरजमीन पर हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी बगदादी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का एक खलीफा अपने तमाम साथियों से फरमाया करता था कि ऐ लोगों, जिनको गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का वाज सुनना है, उनकी तकरीर सुनना है, वो हमारे पास आए, हम उसे गौसे आजम की तकरीर सुना देंगे।
हम उसे गौसे आजम का वाज व नसीहत सुना देंगे। अल्लाह अल्लाह। जब उनके पास लोग आते तो अपने घर के पास ही में एक पहाड़ी पर ले जाते, एक दायरा खींच देते, हिसार बना देते, उसी हिसार के अंदर सब लोगों को दाखिल कर देते। जब सब लोग उस दायरे के अंदर तशरीफ लेकर आ जाते तो सरकारे गौसे आदम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का वाज सुनाई देने लग जाता। तमाम लोग ये कहने लगते, अरे ये तो सरकार गौसे आजम का पैगाम हम इस दायरे के बाहर से भी सुन रहे हैं। लेकिन जब उस दायरे के बाहर से निकलते तो सरकार गौसे आजम का कोई भी वाज सुनाई नहीं देता। लेकिन जब उस दायरे के अंदर आते फिर सुनाई देने लग जाता। तो मुसलमानों, इस तरीके से उन लोगों ने आजमाना चाहा, लेकिन सरकार गौसे आजम का तसर्रुफ ये है, जो जहां से पुकारे वहीं से सरकार गौसे आजम उसका जवाब भी देते हैं और उसकी मुरादें और उसकी मदद भी सुनते हैं। सुभान अल्लाह। इसीलिए इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी फरमाते हैं, वह क्या मर्तबा ए गौस है बाला तेरा, वह क्या मर्तबा ए गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा, सर भला क्या कोई जाने के है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा। और एक बात बता देता हूँ, मच्छरों का ज़माना आता है तो लोग बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं। जिसका दिल साफ, अकीदा साफ, ईमान साफ और पाक साफ रहने वाला आदमी हो, अगर हजरत शेख अली बिन हयाती रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का नाम 11 बार या 7 बार लेकर अपने हाथों में फूंक ले और फिर उसके बाद अपने सारे बदन पर मल ले, रात भर सोएगा, एक मच्छर भी नहीं काटेगा। ये सरकार गौसे आजम के खलीफा का आलम है, तो मुसलमानों के मच्छर उसके करीब ना जाए। ये अमल होना चाहिए। अकीदा आपका मजबूत तो सब चीज मजबूत। तो वही हजरत शेख अली बिन हयाती रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, मैं सरकार गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के करीब में बैठा था, मिंबर से वाज़ो नसीहत दे रहे थे। अचानक सरकारे गौसे आदम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, कदमी हाज़िही अला रकबते कुल्ले वलीयिल्लाह, मेरा ये कदम तमाम औलिया अल्लाह की गर्दनों पर है। हजरत शेख अली बिन हयाती फरमाते हैं, ये सुना तो मैंने फौरन वहीं पर अपने सर को गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की लकड़ी की मिंबर पर रख दिया। तो फौरन मुझे ये महसूस हुआ कि अल्लाह तबारक व ताला ने मेरे दर्जे विलायत को और उस मकाम को कुछ ऊंचा कर दिया। फिर मैंने सोचा कि सरकार गौसे आदम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के कदमे मुबारक को अपने कंधे पर रख लूं। जब मैंने कंधे पर रखा तो मैंने ये समझा कि गौसे आदम के इस पैर की बरकत से, उनके पाए मुबारक की बरकत से अल्लाह ताला ने मेरे मकाम को और ऊंचा कर दिया। फिर मैंने उस पाए अक़दस को अपने सर पर रख लिया तो मुझे महसूस हुआ कि अल्लाह ताला ने मुझे वह बुलंदी अता फरमा दी है जो किसी को नहीं अता फरमाई। इसीलिए तो आला हजरत फरमाते हैं बुलंदी के लिए कि वह क्या मर्तबा ए गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा, सर भला क्या कोई जाने के है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा, क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। तो मुसलमानों, सरकार गौसे आदम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक मर्तबा अपने दर्स निजामी में थे, दर्स दे रहे थे, सारे तलबाए किराम बैठे हुए थे। अचानक सरकार गौसे आदम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ऊपर आलमे वजदानी की कैफियत तारी होती है और उसी जमाने के लोग
अपने सामाने तिजारत की गरज से बाहर निकले हुए थे और कश्ती में सवार होकर जा रहे थे। मुसलमानों, कश्ती में एक बहुत बड़ा शगाफ हो गया, पानी अंदर आने लगा। तमाम लोगों ने कहा कि अब हमारी जिंदगी रहेगी नहीं, अब हम लोगों को जिंदगी से मायूस हो जाना चाहिए। लेकिन उन्हीं लोगों में से एक ऐसा शख्स था, उसने कहा, अरे एक रास्ता ये है कि हम लोग अपनी मुसीबत के आलम में ये सुनते हैं कि गौसे आजम को पुकारेंगे तो हमारी मुश्किलें आसान हो जाएंगी। क्यों न हो हम भी इस मुसीबत के आलम में, जो कश्ती डूबने वाली है, ऐसे आलम में हम अपने पीरो मुर्शिद हुजूर सैयदी शेख अब्दुल कादिर जिलानी बगदादी को क्यों ना पुकारें, जरूर हमारी हिफाजत फरमाएंगे। अल्लाह अल्लाह। अब इतना कहना था कि तमाम कश्ती पर सवार लोग बगदाद शरीफ की तरफ रुख करके ये कहने लगे, या शेख अब्दुल कादिर जिलानी अदरिकना, ऐ शेख अब्दुल कादिर जिलानी हमारी मदद फरमाइए, हमारी हिफाजत का कोई रास्ता निकालिए। अल्लाह अल्लाह। सरकार गौसे आजम जब जिस वक्त आपको पुकारा जा रहा था, उस टाइम में मदरसा कादरिया में सरकार गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बच्चों को पढ़ा रहे थे। सर्दी का मौसम था। अल्लाह अल्लाह। मुसलमानों, उसी असना में सरकार गौसे आजम ने अपने चादर के नीचे हाथ डाला और जब चादर के बाहर हाथ निकाला तो भीगा हुआ और वो कश्ती जो डूब रही थी साहिल के किनारे आ गई। सारे लोग खुशी से उस कश्ती से उतर गए और कहने लगे, लगता है कि हमारी फरियाद रसानी हो गई, अब्दुल कादिर ने हम सब लोगों को बचा लिया। तो अल्लाह अल्लाह। सरकार गौसे आजम बच्चों को पढ़ा रहे हैं और तलबा इकराम क्या देख रहे हैं कि अचानक सरकार गौसे आजम को ये क्या हो गया कि आपके ऊपर आलमे वज्द की कैफियत तारी हो गई और अपना हाथ अपने चादर के नीचे डाले तो भीगा हुआ निकाला। उस वक्त और उस टाइम को सरकार गौसे आजम ने नोट कर लिया। अरे उनके तलबा ने नोट कर लिया। जब कुछ जमाना बीत गया, वो सारे लोग तोहफो तहाइफ लेकर सरकार गौसे आदम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह में हाजिर हुए कि हुजूर हम लोगों को आपने बचा लिया। तो तलबाए किराम वहाँ पर मौजूद थे, कहने लगे, क्या मामला था, क्या बात है? तो उन लोगों ने बताया कि हम लोग कश्ती पर सवार थे, कश्ती में सुराख हो गया जिसकी वजह से पानी बहुत तेजी से कश्ती में आने लगा। वो कश्ती अनकरीब ही डूबने वाली थी, लेकिन हमने ऐसे पुरखतर माहौल में, पुरखतर हालात में, और जिस वक्त हम लोगों की रूह अब तब निकल जाती, लेकिन ऐसे आलम में हमने सरकार गौसे आजम को पुकारा तो उन्होंने हमारी जान बचा ली है। हम लोगों ने अपने आंखों से देखा कि कुदरती तौर पर एक हाथ जो गैब से नमूदार हुआ, समुंदर के नीचे, कश्ती के नीचे से, समुंदर में कश्ती के नीचे से हाथ लगाया और कश्ती को किनारे पर लगा दिया। तो वही सरकार गौसे आजम की उस बात को लेकर तोहफो तहाइफ लेकर आए हैं। तो मुसलमानों, जब उन तलबाए किराम ने उस टाइम और उस वक्त को नोट किया, मिलाया, तो ये वही टाइम था। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। खतीबे अहले सुन्नत हजरत मौलाना इरशाद रब्बानी साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। आप हजरात अपनी अपनी जगहों पे तशरीफ़ रखें। देख रहे हैं कि आज के इस प्रोग्राम के खुसूसी खतीब की हैसियत से सिक्के राइजुल वक्त खतीब, खतीब अहले सुन्नत, नाशिर मसलक आला हजरत, मुहाफिज मसलक आला हजरत हजरत मौलाना इरशाद रब्बानी वहीदी साहब क़िबला की आमद हो गई है। कुछ ही देर में आप हजरात हजरत के खिताब से महजूज होंगे। हजरात मोहतरम, दुरूद शरीफ पढ़ लिया जाए। अल्लाह रब्ब मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
मुरीदी ला तखफ अल्लाह रब्बी अतानी रिफातन निलतुल मनाली। सरकार गौसे आजम फरमाते हैं कि अगर मेरा मुरीद अपने रब को याद कर ले और मेरा नाम ले तो उसे ये पता चल जाएगा कि अल्लाह तबारक व तआला ने सरकार गौसे आजम को कितनी बुलंदी अता फरमाई है और कितने इख्तियारात अता फरमाए हैं। तो मेरे मोहतरम सरकार गौसे आजम आगे फरमाते हैं, यदि अला मुरीदी कस्समाई अलल अर्द, कि मेरा हाथ मेरे मुरीद के ऊपर ऐसे है जैसे जमीन के ऊपर आसमान का शामियाना। तो मुसलमानों सोच लो, गौसे आजम के हाथों में हाथ जिसने दिया है, जो भी कादरी है सरकार गौसे आजम उसे अपने शामियाने रहमत में जगह दे रहे हैं। मुरीदी ला तखफ वाशिन फ़इन्नी अज़ूमुन कातिलुन इंदल क़िताली। गौसे आदम फरमाते हैं, ऐ मेरे मुरीद, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है कि मैं बहुत ही जबरदस्त दुश्मन को कत्ल करने वाला हूं। तुम्हें दुश्मन से कोई डरने की जरूरत नहीं है। मुसलमानों, सरकार गौसे आजम के तसर्रुफात को आप सुनेंगे तो वक्त बीत जाएगा लेकिन उनके तसर्रुफात की गुफ्तगू खत्म नहीं होगी। इसलिए मैं आपको बताना ये चाहूँगा एक मुख्तसर सा वाक़या कि हुजूर शेख अली बिन हयती रहमतुल्लाहि तआला अलैह जो आपके खलीफा हैं, सरकार गौसे आजम का वाज व नसीहत का सिलसिला जारी व सारी है। तमाम लोग दस्ते बस्ता बाअदब खड़े हैं, सरकार गौसे आजम वाज कर रहे हैं। उसी असना में आपके खलीफा हजरत शेख अली बिन हयती रहमतुल्लाहि तआला अलैह को आंख लग गई, नींद आ गई और उन्होंने उसी नींद में, उस छोटे से नींद में सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ियारत कर ली। और फिर जब आंख खुली देखा कि सारा मजमा खड़ा है और खुद सरकार गौसे आजम मेरे करीब आकर खड़े हैं। जब मेरी नींद खुली तो मैंने सरकार गौसे आजम से खड़े होकर माजरत की, हुजूर नींद लग गई थी, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख्वाब में ज़ियारत हो गई थी। तो सरकार गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का ये आलम के सरकार गौसे आजम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह पढ़ रहे हैं और मुरीद नींद में सरकार की ज़ियारत कर रहा है। तो जब वो खड़ा हुआ तो माजरत करने लगा तो सरकार गौसे आजम कहते हैं कि तुम तो नींद में सरकार की ज़ियारत कर रहे थे, लेकिन हम तुम्हारे करीब इसलिए खड़े हैं कि सरकार को जाहिरी नजर से देख रहे थे और दुरूदो सलाम पढ़ रहे थे। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह। हज़रात, फिर उसके बाद सरकार गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उन्हें ये आगाही दे दी, बाखबर कर दिया कि ऐ शेख अली बिन हयती, ये मेरी जाहिरी जिंदगी तक ये वाकया किसी पर जाहिर नहीं करना। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पाक है, बुखारी शरीफ किताबुल इल्म में है कि जिसने भी ख्वाब में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत की उसने हकीकत में सरकार ही की ज़ियारत की, क्योंकि आपका रूप शैतान इख्तियार नहीं कर सकता। वक्त इजाज़त नहीं दे रहा वरना बहुत बातें थी और हज़रत अल्लामा मौलाना इरशाद रब्बानी साहब की भी आपको नसीहत आमेज़ गुफ्तगू सुननी है।
मैं असले मौजू पर आता हूँ। इन्ना फी खल्क़िस समावाति वल अर्दि वख्तिलाफिल लैलि वन नहारि लआयातिन लिउलिल अलबाब। बेशक आसमानों और ज़मीनों के पैदा किए जाने और शबो रोज़ के इनकलाब में अक्लमंदों के लिए निशानियाँ मौजूद है। जो अक्ल से कोरे हैं उनके लिए कोई भी निशानियाँ नहीं है। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू।